एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है JWT सिक्योरिटी के ऊपर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप जाके देखो एक बार। उसमें मैंने आपको समझाया है कि एग्जैक्टली JWT सिक्योरिटी कि कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। देखो उसका जो कोड है ना, वो तो बहुत लिखना पड़ता है, आप सबको पता होगा या नहीं होगा तो मैं बताना चाहूँगा। हमें बहुत सारे क्लासेस क्रिएट करने पड़ते हैं। एटमोस्ट मुझे लगता है याद आ रहा है 8 क्लासेस हमें बनाने पड़ते हैं। उसमें JWT यूटिल हो गया, JWT टोकन जनरेट करने के लिए क्लास हो गया, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए अलग क्लास होगा, JWT की रिक्वेस्ट के लिए क्लास, रिस्पॉन्स के लिए क्लास, लॉट्स ऑफ क्लासेस वी नीड टू क्रिएट एंड उसके अंदर मेथड्स बहुत सारी बनानी पड़ती है। ओके, तो कोड की चिंता छोड़ो, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। JWT कॉन्सेप्ट क्या हमें बता रही है, क्यों हमें वो यूज़ करनी है, वो तो मैंने कल भी बताया है, अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो से, ताकि इसको जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हम इसको मतलब इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज़, इंटरव्यू में बता भी नहीं सकते ना। सिंपल चीज़ है, इंटरव्यू में आप कैसे बताओगे अगर आपको JWT की कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। देखो, इम्प्लीमेंट करना तो हम कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हमें होनी चाहिए। एंड हर कोई JWT का कोड कॉपी पेस्ट ही करता है, लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज उसका कोड इतना तगड़ा है कि लाइन बाय लाइन लिखते कोई नहीं बैठता है, उसको कॉपी पेस्ट ही किया जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वो कोड अंडरस्टैंड होना चाहिए। इंटरनली क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उस कोड के पीछे क्या हो रहा है, वाई वी आर राइटिंग दिस कोड, अगर ये पता होगा तो कॉपी पेस्ट किया तब भी चलेगा गाइस, लिटरली बता रहा हूँ। समझना ज़रूरी है यार, समझना ज़रूरी है। तो देखो, JWT सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट इसलिए की गई है टू सिक्योर रेस्ट APIs, टू सिक्योर माइक्रो सर्विसेज। रेस्ट API मतलब अगर दो पार्टीज कम्युनिकेशन कर रही है, दो एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट API, माइक्रो सर्विसेज, राइट। तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है दो रेस्ट API में, राइट, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन किस लिए होता है, फॉर द डेटा। एक तो डेटा ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो रिसीव होगा, कुछ ना कुछ चीज़ होगी, राइट। अगर ट्रांसफ़र भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, दोनों केस में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो यूज़र JWT टोकन से आ गया है, वैलिडेट यूज़र है, तब भी वो कुछ रिसोर्सेस जो है एप्लीकेशन में वो एक्सेस कर पाएगा उस टोकन का यूज़ करके। मतलब उस टोकन उसको जो मिलेगा उसका यूज़ करके वो सारी चीज़ें बाद में करेगा। अगर टोकन नहीं है उसके पास, सो इट कांट, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा एप्लीकेशन के रिसोर्सेस। तो JWT टोकन करने के पीछे का रीज़न क्या है, सुन लो। JWT टोकन कब मतलब हमें चाहिए, कब चाहिए, लेट सपोज आपने एक रेस्ट API बनाई है, सिंपल सी रेस्ट API जो हेलो मैसेज रिटर्न कर रही है, एंड क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है टू एक्सेस दिस रेस्ट API localhost:8080 समथिंग हेलो के ऊपर उसने रिक्वेस्ट भेजी एंड उसको रिस्पॉन्स चाहिए उस रेस्ट API का। बट हम क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे JWT सिक्योरिटी। JWT सिक्योरिटी सबसे पहले कैसे इम्प्लीमेंट होगी, सबसे पहले आपको यूज़र वैलिडेशन करना पड़ेगा। यानी ये यूज़र एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है, कौन है एग्जैक्टली जो इस रेस्ट API को एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ है, आपको सबसे पहले यूज़र ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग नॉर्मल सिक्योरिटी जो हम करते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके, राइट। हम यूज़र डिटेल सर्विस बनाते हैं, लोड यूज़र बाय यूज़र ने मेथड को ओवरराइड करते हैं, एंड देन यूज़र वहाँ पे डेटाबेस से या इन मेमोरी से हम ऑथेंटिकेट करते हैं और वी कैन से इम्प्लीमेंट करते हैं उसका कोड, राइट। तो आप वैसे कर सकते हो सबसे पहले, एंड देन जब यूज़र ऑथेंटिकेट होगा उसके बाद देखो JWT सिक्योरिटी को क्या चाहिए, सबसे पहले यूज़र ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया तो वो आपको एक टोकन प्रोवाइड करेगा यूज़र वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद। एंड वो टोकन लेके, देखो हम नॉर्मल सिक्योरिटी जब करते थे ना, वैलिडेशन हो गया, दैट्स इट भाई, वो तू यूज़र है तो तू कुछ रेस्ट API एक्सेस कर सकता है, तो एडमिन है तो तू कुछ रेस्ट API एक्सेस कर सकता था। बट JWT क्या बोल रहा है, वैलिडेशन के बाद सीधा एक्सेस मैं नहीं दूंगा, वैलिडेशन के बाद एक टोकन आपको एज अ रिस्पॉन्स दिया जाएगा क्लाइंट को, एंड उस टोकन को यूज़ करके आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। मतलब ये हाई लेवल सिक्योरिटी हमें मिल गई कि नहीं। वैलिडेशन तो हो ही रहा है, बिना वैलिडेशन से तो आप रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकते। वैलिडेशन के बाद आपको टोकन मिलेगा एंड टोकन का यूज़ करके आप रिक्वेस्ट मारोगे, वो भी टाइम लिमिट होगा उसके लिए। ओके, कुछ टाइम लिमिट सेट किया जाएगा, वो टोकन इतनी देर तक वैलिड रहेगा, तब तक आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।
तो हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम JWT करता है। इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, आप जाके देखो। मैंने बहुत अच्छे से आपको डायग्राम बना के दिखाया है। इस वीडियो के आई बटन पे भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप, आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब उसका जो कोड है ना, वो कोड की चिंता मत लो, कोड एक दिन में आगे आपको दिखा भी दूंगा। कोड इज़ वेरी सिंपल, कोड इज़ वेरी हार्ड, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है। तो कॉन्सेप्ट हमने समझ ली है कि JWT कैसे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड कॉन्सेप्ट भी समझना यार, कोड तो हार्ड होगा, कोड कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें क्या है, बट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, JWT OAuth का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। OAuth का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। OAuth सिक्योरिटी ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय सम एप्लीकेशंस, एंड बहुत सारे एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, हैकर रैंक हो या नेटफ्लिक्स हो, कोई भी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? OAuth किस लिए होता है? टू इंटीग्रेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन आवर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को मुझे इंटीग्रेट करना है, यूज़ करना है उसका। OAuth सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, जाके देखो। सिक्योरिटी, एक कमेंट आया था मुझे कल लाइव में भी, सर स्प्रिंग सिक्योरिटी समझना बहुत हार्ड जा रहा है। अरे यार देखो, ये कब हार्ड जाता है पता है? जब आप उसको फेस नहीं करते। यार फेस करो, जब तक फेस नहीं करोगे तब तक ये हार्ड जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ। जब आप उसको बोलते हैं ना, झगड़ोगे उसके साथ, दो हाथ करोगे, नहीं यार, हार्ड कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हार्ड कोई चीज़ नहीं है जो अगर हम उसके साथ दो हाथ करें, राइट। हमें हार्ड तब तक लगता है जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। हमने एक्सप्लोर किया, हार्ड लगने हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है भाई। झगड़ो उसके साथ, एक्सप्लोर करो, सर्च करो, रिसर्च करो, सारी चीज़ें करो ना। उसके बाद बोलो फिर भी सर हार्ड लग रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। कुछ भी चीज़ें जब हमारा जन्म हुआ तब से हमें कुछ चीज़ें आती थी क्या? नहीं, हमने दो हाथ किए, सीखे, राइट, तब हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई, मतलब हमें अब आ रही है, राइट। क्यों? हमने उसके साथ दो हाथ किए हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी हो या JWT हो, सब कुछ सिंपल होता है, बट हमारे में क्षमता होनी चाहिए उसके साथ दो हाथ करने की। ओके, तो यही बताना था मुझे इस वीडियो से। JWT को एक बार हम बोलते हैं ना, प्रकाश डालने का टाइम आ गया था कि सबको अवेयरनेस करना था कि JWT इम्पोर्टेंट है। सब लोग उसको देखो, उस वीडियो को भी। एंड यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, आगे लेके जाओ। कंटेंट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, आपके ही कमेंट्स मैंने खुद बता रहा हूँ। स्टिल वी आर इनसाइड, वी आर 15,000 के भी कम है हमारे सब्सक्राइबर्स। तो बढ़ाओ, 1 लाख तक जाना है। आई डोंट नो कब तक जाएंगे, बट जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।